नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। एक बेहद अहम खबर आई है सऊदी से। एक ऐसी खबर ईरान के हमले की जिसके बहुत बड़े मायने हैं और जिसने खौफ पैदा कर दिया है अमेरिका में, बहरीन में, सऊदी में। देखिए, बताया ये जा रहा है कि ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से किंग फहद काज़वे पर अटैक किया है। किंग फहद काज़वे, आपने शायद देखा हो, सुना हो उसका नाम। एक 25 किलोमीटर लंबा ब्रिज है जो शायद सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है। सऊदी अरब के अल खुबार और बहरीन के बीच है। ये 25 किलोमीटर का लंबा पुल है और इसकी खास बात देखिए, ये असल में सऊदी अरब का जो पूर्वी प्रांत है उसको ये बहरीन से जोड़ता है। और इसके ऊपर एक शाहिद 136 ड्रोन गिरता है इस ब्रिज के ठीक बीच में और आग लग जाती है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल है, आपको मिल भी जाएंगी। देखिए, ये ब्रिज के ऊपर जैसे ही ईरान का शाहिद ड्रोन, एक तो देखिए कितनी दूर से ट्रैवल करता हुआ आया और वो इस ब्रिज के ऊपर गिरता है। खास बात यह है कि जैसे ही ये गिरा उसके बाद यहाँ आग लग गई और इसको बुझाने के काम में जो है पूरी सऊदी की टीम, फायर ब्रिगेड्स की जो टीम है वो जुट गई। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि किंग फहद काज़वे पे ही ईरान ने हमला क्यों किया, यहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक क्यों की गई। इसकी दो बड़ी वजह। पहली बड़ी वजह देखिए, ये वो जगह है, ये 25 किलोमीटर का जो ब्रिज है, एक तो ये सऊदी और बहरीन में एक इस तरह का, जैसे बुर्ज खलीफा है और दुबई में बुर्ज खलीफा है, उस तरह का एक ये ब्रिज है जिसका बड़ा इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी से जो भी सैनिक जाते हैं बहरीन, खास तौर पर अमेरिकन सोल्जर्स जाते हैं, अमेरिका के हथियार जाते हैं, वो इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए ले जाए जाते हैं। जितने डिफेंस सिस्टम बहरीन में तैनात किए गए, जितने सोल्जर्स वहाँ गए, वो सब इस ब्रिज से होके गए। इसी वजह से ईरान ने ये ड्रोन स्ट्राइक करी किंग फहद काज़वे के ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर। पहली वजह। दूसरी वजह, ये ब्रिज जहाँ से शुरू होता है सऊदी में, इस ब्रिज के बेहद करीब एक अमेरिकन मिलिट्री का बेस है। देखिए, ये जो अटैक था ये बड़ा प्रिसीजन के साथ किया गया था और सोच समझ के अटैक किया गया था। इसके बेहद करीब अमेरिका का बेस है, आर्मी का, और वहाँ पे जब ये हमला हुआ कई सोल्जर्स मौजूद थे, जैसे कि इंफॉर्मेशन आ रही है। यानी कि एक हमले से कई संदेश दिए गए कि ना सिर्फ इसको तबाह किया जाएगा बल्कि जो है वो अमेरिका की जो बेस है वो भी निशाने पर। अब देखिए, इसमें एक हमला हुआ और इसको लेकर तीन चीज़ें हैं ऐसी जो कि बेहद गौर करने वाली हैं, जो इस हमले ने एक बड़ी रणनीति बताई है कि ईरान की प्लानिंग क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जिन जिन ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, क्या आपने इसको गौर किया पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ हमले हुए। सऊदी की एम्बेसी पर हमला होता है, कुवैत की एम्बेसी पर हमला होता है, बहरीन का जो नेवल पोर्ट है वो तो साफ़ हो गया, पूरा कुछ नहीं बचा वहाँ, वो साफ़ हो गया, उस पर हमले हुए। बहरीन में एक और अमेरिकन बेस पर हमला हुआ है। आप इनको देखिए, इसकी स्ट्रैटेजी। यूएई में एक नया हमला बताया जा रहा है। दुबई में एक होटल पर हमला हुआ है, ड्रोन स्ट्राइक हुई जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स रहते थे, रुके हुए थे, मतलब वहाँ पर हमला होता है। ऐसी ही खबरें जो हैं वो कई और इलाकों से हैं जहाँ पे अमेरिका के सोल्जर्स। इराक में देखिए, इराक में एक गेस्ट हाउस पर अटैक हुआ, हालांकि वो ईरान ने नहीं किया, जो वहाँ का मिलिशिया है उसने ये अटैक किया और उस जगह पर अटैक हुआ जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स रह रहे थे। अब ये जितने स्ट्राइक्स हैं, आपने कल देखा सऊदी की रिफाइनरी पर हमला होता है, ओमान में एक जहाज़ पर हमला किया गया, कुवैत में ऑयल के ठिकानों पर हमले हुए। आप देखिए कितनी प्लानिंग के साथ ये हमले हो रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं, इस तरह का मैसेज जा सकता है कि तेहरान में बड़े अटैक हो रहे हैं और सुप्रीम लीडर जो है वो शहीद हो गए हैं, उसके बाद ईरान का क्या होगा। इस तरह के मैसेज आपको मिल सकते हैं, इस तरह की खबरें मिल सकती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कितनी प्रिसीजन के, कितने प्लानिंग के साथ हमले हो रहे हैं कि कहाँ अटैक करना है, किस जगह अटैक करना है। अब आप बताइए, इतने सटीक हमले तभी हो सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब हैं, उन्होंने बताई। उन्होंने ये बताया, देखिए, इसमें से एक हमला ओमान पर भी हुआ जो कि कल हुआ था। उसके बाद कहा गया, इस तरह का बयान आया, मैं एक वीडियो में और इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि ओमान पर हमला क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया, देखिए ऐसा है, अब हमारी सेना को हमने दे दिया है फ्री हैंड, अब ये जंग शुरू हो गई है आर पार की, अब ये रुकेगी नहीं और हम कोई निर्देश नहीं दे रहे अपनी सेना को। अलग अलग यूनिट्स में ईरान की सेना बट गई है।
पहले से उन्होंने तय कर रखा था कि अगर इस तरह का कोई हमला होता है तो कौन सी मिलिट्री की, आर्मी की कौन सी विंग क्या काम करेगी। सऊदी पर कौन अटैक करेगा, यूनिट अलग है। यूएई पे कौन अटैक करेगा, यूनिट अलग है। बहरीन पे कौन अटैक करेगा, कुवैत पर कौन अटैक करेगा, इराक पर कौन अटैक करेगा। ये डिविजन्स हो रखे हैं और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सबके मिसाइल लॉन्चर्स सब यूनिट्स के अलग हैं, सबके पास अपनी मिसाइल्स हैं और वो अलग अलग मिसाइल सिटीज से हमले कर रहे हैं। यानी जो हमले, जिनको जो बता दिया गया था कि अगर सुप्रीम लीडर नहीं रहते हैं या किसी तरह की बड़ी कैजुअलिटी हो जाए तो आपको क्या करना है, अब आप कम्युनिकेट करते रहिए, नहीं करते रहिए, ईरान की सेना तो ताबड़तोड़ हमले जो है वो करती रहेगी। तो देखिए, एक तो ये बता रहा है कि ये प्लानिंग पहले से एकदम सटीक प्लानिंग थी पहले से। दूसरी आप देखिए कि कितनी प्रिसीजन के साथ अटैक हो रहे हैं। ईरान से ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, शायद 136 ड्रोन ने पिछले 24 घंटे में, बताया जा रहा है कि करीब 25 अमेरिका के ठिकाने पिछले 24 घंटे में शायद 136 ड्रोन्स गिरे हैं, जिनको नहीं रोक पाए डिफेंस सिस्टम्स। अब आप देखिए कितनी प्रिसाइज स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम तबाह कर रहे हैं। मैं आपको वो आंकड़े भी बताऊंगा कि कतर में कितनी मिसाइल्स गिरी हैं और कहाँ कितने ड्रोन गिरे और कितने तबाह हुए। लेकिन उसके बाद भी जो मिसाइल्स गिर रही हैं, आप देखिए कितनी एक्यूरेसी के साथ वो अटैक हो रहे हैं। बात नंबर 2। बात नंबर 3, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी एक बार फिर प्रूफ हो गई है, ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी दोनों। आज हकीकत यह है कि जितनी अरेबियन कंट्रीज में डिफेंस सिस्टम्स लगे थे, अगर वो काम कर रहे होते तो रोक लेते ड्रोन को, रोक लेते बैलिस्टिक मिसाइल्स को और क्रूज मिसाइल्स को। लेकिन ये तस्वीरें कहाँ से आ रही हैं फिर? कौन सा ऐसा अरब देशों में, 9 देशों की आप बात कर लीजिए, आप सब जगह सोशल मीडिया पे और खबरों में तस्वीरें देख रहे हैं कि जो तबाही मच रही है वो। इसका मतलब डिफेंस सिस्टम फेल हो रहा है। इसके 2 मतलब निकल सकते हैं। पहला, या तो डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स कम हो चुकी हैं, थर्ड पेट्रियट खत्म है, अरब देशों को नहीं बचा पा रही। यही डर था, ये जो शुरू में मना कर रहे थे कि हमला मत करो, हमला मत करो। अभी उसमें कई चीज़ें डाउटफुल हैं, जो आगे चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अरेबियन कंट्रीज़ को यही डर सता रहा था कि अगर जब ईरान के ड्रोन्स मिसाइल्स गिरेंगे तो फिर कैसे बचाया जाएगा, आप किसको किसको बचाओगे। तो एक तो कैपेबिलिटी ईरान की फिर से प्रूफ हुई है कि इतना सब होने के बाद भी हिट हो रहे हैं 8 से 9 देश और डेली हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अब आप एक बात सोचिए कि अभी जो ये हमले हो रहे हैं, अब जैसे ये आज हम इसकी ये किंग फहद काज़वे जो है, इसको अगर शाहिद 136 ड्रोन अगर अटैक कर सकता है, तो इस पे अगर सेजिल या फतेह 2 गिर जाए तो क्या होगा? जरा सोचिए आप। मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि ये जो किंग फहद काज़वे जो है, इतना आलिशान, अगर आप कभी वहाँ गए हो या आपने तस्वीरों में देखा हो, जो सऊदी को जोड़ रहा है बहरीन से, बेहतरीन आलिशान जो है वो हाईवे है 4 लेन का, और 40 मिनट में आप जो है 40 से 60 मिनट में आप सऊदी से बहरीन पहुँच जाए। पूरे अमेरिकन सोल्जर्स यहीं से जाते हैं। उस पर क्या गिर रहा है? शाहिद 136 ड्रोन। अगर इस पर फतेह 2 गिर जाए या इस पर खुर्रम शहर गिर जाए, जब आप शाहिद 136 को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, तो बैलिस्टिक और क्रूज को कैसे, मिसाइल्स को कैसे इंटरसेप्ट कर लोगे? तो अगर वो मिसाइल्स इस पे गिर जाती तो एक नई चीज़ निकल कर सामने आई। नई चीज़ निकल के सामने ये आई कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार है कि जो अमेरिका और इजराइल की डिफेंस मिसाइल्स हैं, इनका स्टॉक ख़त्म करना है। देखिए, ये एक बड़ी रणनीति है। आपको ऐसा लग सकता है ईरान के हमले, देखिए हम लोग जब एनालिसिस करते हैं कई बार थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक तरीके से एक्सपर्ट से बात करके, तो कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो आमतौर पर सामने नहीं रहती। आपने 12 दिन की जंग देखी थी, उसमें गौर करने वाली बात क्या थी? ईरान ने आखिरी 5 दिन में पूरा गेम पलट दिया था और इजराइल में भयंकर तबाही मचाई। शुरू में जो मिसाइल्स फायर हुई वो उतनी घातक नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने इजराइल के डिफेंस सिस्टम की, जो आयरन डोम हो चाहे थार्ड हो, इनकी जो डिफेंस बैटरीज थी उसको खत्म कर दिया, और वो फिर उसके बाद मिसाइल्स रोक नहीं पाए। अभी जो मिसाइल्स फायर हो रही हैं ईरान की, अभी असली मिसाइल्स तो बाहर निकलने बाकी है, वो सामने आई ही नहीं है। और ऐसा मानना है मेरा कि आज की रात जो है वो बेहद चुनौती भरी होने वाली है, ख़ास तौर पर इजराइल के लिए। कल सुबह मैं पहला वीडियो अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि रात भर इजराइल में वो क्या हुआ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक आज की रात ईरान की तरफ से बड़ी स्ट्राइक हो सकती है इजराइल के ऊपर। और जो हमले आज सुबह किए गए हैं तेहरान में, बड़े स्ट्राइक्स हुई हैं, उसका करारा जवाब दिया जाएगा आज की रात। तो यानी आज की रात आप नज़र बनाए रखें तो इजराइल के आसमान में रात को क्या होता है। सुबह मैं आपको बताऊंगा कितने हमले हुए। लेकिन जहां तक सवाल इसका है कि किंग फहद काज़वे का, इसका एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज था जो दिया गया कि अमेरिकी बेस बहरीन जो है, देखिए बहरीन, जॉर्डन और कुवैत,
ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेरिकन जेट्स ने लैंड किया। हम आपको उस जंग के पहले बता रहे थे, मैं आपको एक एक जानकारी दे रहा था कि कितने फाइटर जेट्स हैं। अब जो है वो 32 फाइटर जेट्स जॉर्डन पहुँच चुके हैं, जो रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं वो बहरीन में हैं, अवॉक्स हैं बहरीन में हैं। तो ये जितने फाइटर जेट्स इन बेसिस पर पहुँच रहे थे वो ईरान पर हमला करने के लिए ही पहुँच रहे थे ना। तो अब उसका ईरान शुरू से ये कह रहा था कि हम आपको आज भी यही कह रहा है कि हम अभी आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अभी तो हम अपने आप की स्ट्रेटेजिक बेसिस पे ठिकाने बना रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑल आउट वॉर होता है, अगर आपने हमला किया तो उसके बाद फिर कोई सुरक्षित नहीं है। उसके बाद जो है रिहायशी इलाकों में मिसाइल गिरती है तो हम उसके लिए फिर हम जिम्मेदार, आप हमको मत बताइएगा। तो अभी तो ये जो ठिकाने हैं सिर्फ स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे ईरान हमले कर रहा है, आम जनता को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप बड़े तौर पर देखिए जबकि इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से जो हमले हुए, जो बच्चियां मारी गई हैं तेहरान में, आज उनको दफनाया गया। वो तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जो है उनकी अंतिम यात्रा में तेहरान पर बम गिर रहे थे। आज दिन की खबर अगर आप खंगाल के देखें, जो ईरान से तस्वीरें आई हैं, B-1 बॉम्बर्स बम बरसा रहे हैं, F-35 जेट्स बम बरसा रहे हैं, F-16 जेट्स बरसा रहे हैं। उसके बीच आज तेहरान में लाखों लोग जमा थे उन बच्चियों की अंतिम यात्रा में, उनको जब दफनाया जा रहा था, जिन पर हमला हुआ और जो बच्चियां मारी गईं। अब आप सोचिए, पूरा तेहरान, ईरान इस समय ना B-2 से डर रहा, ना B-1 से डर रहा, ना 35 से। वो एक आखिरी लड़ाई शुरू है और ये नतीजा। और ये जो किंग फहद काजवे है, इसका मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि इस पे हमले का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप कितनी कोशिश कर लें, ईरान एक बड़ी प्लानिंग के साथ एक लंबी जंग को तैयार है। शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट ये सोच रहे थे कि 3 से 4 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा, वो खुद कह रहे हैं कि ये 4 हफ्ते चलने वाला है। ईरान कई सालों की जंग के लिए तैयार है। और अगले वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि अगर ग्राउंड सोल्जर्स भेजे जाते हैं, फुट स्टेप इन करते हैं ईरान में, तो फिर ये भी सोचिएगा कि 8 लाख IRGC के सोल्जर्स क्या करेंगे। देखिए दुनिया में, अब वो वेनेजुएला की बात अलग थी, है ना, वेनेजुएला को भूल जाइए, लेकिन अगर आप सोल्जर्स अंदर भेजते हैं तो इराक नहीं भूलना चाहिए, अफगानिस्तान भी नहीं भूलना चाहिए कि क्या अंजाम हुआ। तो अगर अमेरिकन सोल्जर्स एंटर करते हैं ईरान में, तो उसके बाद IRGC के 8 लाख सैनिक क्या करेंगे वो भी सोचना पड़ेगा। खैर, इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।